जो कुछ भी आप सोचते हैं उस पर यकीन मत करो, क्योंकि आपकी सोच ही आपके दुखों की शुरुआत और अंत है। प्यारे दर्शकों, एक ऐसा खजाना है जो आपके पास पहले से है। आप इसे देख नहीं पा रहे क्योंकि आपकी सोच के पर्दे ने इसे ढक दिया है। यही खजाना है आंतरिक शांति, प्यार और सच्ची खुशी। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां आप अपने मन के भ्रम से बाहर निकलकर असली सच्चाई को पहचानेंगे। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह सिर्फ एक किताब पर आधारित कहानी नहीं है, यह आपके जीवन के हर कोने को छूने वाला संदेश है। लेखक जोसेफ nguyen का कहना है कि यह किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह अंदरूनी समझ जगाने के लिए है, और इसी समझ से आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सुनिए, यह बात सच है। हम जो नहीं जानते उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो जानते हैं उसे अनदेखा करना मुमकिन नहीं। यही संदेश इस पूरी कहानी का आधार है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे आप आम इंसान हो या किसी और ग्रह के निवासी, यह किताब आपको यकीन दिलाएगी कि सुकून और खुशी हर किसी के लिए है। आपके पास जो कुछ है उससे कहीं ज्यादा आप पा सकते हैं, लेकिन वो पाना बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्या मिलेगा इस सफर में? इस किताब से वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आपकी इनकम 2 से 5 गुना बढ़ सकती है। रिश्तों में मिठास और गहराई आएगी। पुरानी आदतें और गलतियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपका मन, शरीर और आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत, सेहतमंद और खुशहाल महसूस करेंगे। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ बाहरी नतीजे हैं। लेखक साफ कहते हैं कि बाहरी बदलाव इस समझ का नतीजा होते हैं, न कि असली मकसद। सच्चाई कहां छुपी है? सचमुच हम जो चाहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, यह सब हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम खुशी, सुकून और प्यार महसूस करना चाहते हैं। लेकिन असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे एहसास में छुपी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम संसाधनों में भी खुश रहते हैं और कुछ के पास सब कुछ होने पर भी खालीपन रहता है? क्योंकि उनकी खुशी चीजों पर नहीं, उनके अंदर के एहसास पर निर्भर करती है। इस सफर में कैसे आगे बढ़ें? 1. दिमाग को खुला रखें। यह किताब पढ़ते वक्त कोई पूर्व धारणा या सोच लेकर मत बैठिए। नई समझ के लिए जगह बनाइए। 2. बातों को महसूस करें। लेखक बार बार कहते हैं कि सच्चाई को महसूस किया जाता है, न कि दिमाग से समझा जाता है। 3. सादगी अपनाएं। सच्चाई हमेशा सरल होती है। जो चीज जटिल लगती है वह सच्चाई नहीं हो सकती। क्या आप तैयार हैं? इस सफर की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कुछ नया नहीं सिखाएगा। यह सिर्फ वो चीजें सामने लाएगा जो पहले से आपके अंदर थीं। यही वजह है कि इसे पढ़ते वक्त आपको लगेगा, अरे यह तो मुझे पहले से पता था। मन के भ्रम को तोड़िए। आपका मन आपके सबसे बड़े भ्रम का घर है। यह आपको यकीन दिलाएगा कि जिंदगी मुश्किल है, खुशी दुर्लभ है और आप अधूरे हैं। लेकिन सच यह है कि आप पूरे हैं। बस अपने अंदर झांकिए। असली सवाल, क्या आप इसे महसूस करेंगे? जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक एहसास आएगा, घर लौटने जैसा। यह एहसास कुछ ऐसा होगा जो आपको पहले से पता था लेकिन भुला दिया था। यह यात्रा आसान नहीं होगी। आपका दिमाग विरोध करेगा। यह कहेगा, क्या सच में इतनी सरल बातें मेरी जिंदगी बदल सकती हैं? लेकिन याद रखिए, सच्चाई सरल ही होती है। तो तैयार हो जाइए। इस सफर का हर पल आपको बदलने वाला है। जब आप इस सफर को पूरा करेंगे तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। आपके अंदर की वो शक्ति, वो शांति और वो सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही है। तो चलिए खुद से जुड़ने का यह सफर शुरू करते हैं। याद रखिए, हम जो महसूस करते हैं वही हमारी सच्चाई बनाता है, और इस एहसास से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं। लोग अपने दुखों को जाने क्यों छोड़ नहीं पाते? क्योंकि उन्हें अनजान चीजों का डर लगता है। इसीलिए वे जाने पहचाने दुखों को अपनाए रखना पसंद करते हैं। दुख, यह शब्द सुनते ही मन भारी हो जाता है, दिल एक बोझ महसूस करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का यह दुख आखिर आता कहां से है? क्या यह सच में हमारी किस्मत का हिस्सा है या फिर यह हमारे दिमाग का खेल है? मैं आज आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराऊंगा जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। आप जो सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बनती है, और यही सोच दुख को जन्म देती है।
यहां पर एक बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है। जब मैं दुख की बात कर रहा हूं तो मैं भावनात्मक और मानसिक दुख की बात कर रहा हूं। आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, यह संभव है कि आप इस मानसिक और भावनात्मक दुख से बाहर निकल सकें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वह केवल आपके दिमाग का खेल है। नहीं, यह सच है कि जीवन में कई बार ऐसे दुखद और अप्रिय घटनाएं होती हैं जो हमें झकझोर देती हैं। लेकिन दुख और दर्द में फर्क है। दर्द जीवन का हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन दुख, वह एक चुनाव है। बुद्ध का एक बहुत गहरा विचार है, जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, दो तीर हम पर चलाए जाते हैं। पहला तीर वह दर्द है जो हमें चोट पहुंचाता है, लेकिन दूसरा तीर जो उससे भी ज्यादा तकलीफ देता है वह हमारा प्रतिक्रिया या रिएक्शन है। और दूसरा तीर, वह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। मैंने जब यह बात पहली बार सुनी थी तो मुझे समझ तो आई, पर यह नहीं पता था कि इसे अपने जीवन में लागू कैसे करूं। क्या सच में यह संभव है कि हम दुख से बाहर आ जाएं? अगर ऐसा आसान होता तो शायद कोई भी दुखी ना होता। यही सवाल मुझे एक ऐसे सफर पर ले गया जिसने मेरी सोच और मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने हर वह रास्ता अपनाया जो मुझे सुकून तक ले जा सकता था। मैंने अनगिनत किताबें पढ़ी, मनोविज्ञान का अध्ययन किया, थेरेपिस्ट से मुलाकात की, अलग अलग गुरुओं की बात सुनी, सुबह जल्दी उठने से लेकर ध्यान लगाने तक सब किया। मैंने अपनी दिनचर्या बदली, खान पान में सुधार किया और यहां तक कि कई आध्यात्मिक शिविरों में भी हिस्सा लिया। अगर आप कुछ भी सोच सकते हैं तो समझ लीजिए मैंने वह सब किया, लेकिन फिर भी उस सच्चे सुकून की खोज नहीं कर पाया। दिन के अंत में मेरे अंदर वही खालीपन, वही चिंता, वही डर और गुस्सा बना रहता। मेरे अंदर एक सवाल हमेशा गूंजता था, क्या वाकई सुकून पाना इतना मुश्किल है? क्या खुशी सिर्फ एक छलावा है? यह सफर और लंबा और मुश्किल होता गया। मैंने खुद को थका हुआ, अकेला और दिशाहीन पाया। लगता था जैसे मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। और फिर जब मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त आया, तभी एक हल्की सी रोशनी ने मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया। एक दिन एक गुरु से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे वह समझ दी जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि दुख के जड़ तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने बताया कि हमारा दुख बाहर की घटनाओं का नतीजा नहीं है, यह हमारी सोच का खेल है। आपका मन वह रंगमंच है जहां आपके जीवन का हर अनुभव तैयार होता है। आपकी सोच ही वह स्क्रीन है जिस पर हर भावना, हर डर, हर दुख दिखाई देता है। लेकिन अगर आप उस सोच को पहचान लें तो आप उस स्क्रीन को बदल सकते हैं। यह समझ मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने जाना कि हम चाहे कितनी ही मुश्किल हालात से गुजरें, अगर हम अपनी सोच को समझ लें तो दुख से बाहर आ सकते हैं। यही वह ज्ञान है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। अगर आप तैयार हैं तो मैं वादा करता हूं कि यह सफर आपको उस सुकून तक ले जाएगा जिसकी तलाश आपको सालों से है। आइए अपने दुखों की जड़ों तक पहुंचें और उस बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर दें। हमारी जिंदगी की हर सच्चाई एक सोच से शुरू होती है, सोच जो हमारी वास्तविकता को बनाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम उस वास्तविक दुनिया में नहीं रहते जो हमारे आसपास है। हम अपनी खुद की सोच में रहते हैं। सिडनी बैंक्स ने एक बार कहा था, सोच वास्तविकता नहीं है, लेकिन सोच के जरिए माइक ही हमारी वास्तविकता बनती है। अब सोचिए, एक कैफे में आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी दिशाहीन है, हर कोई आपसे बेहतर कर रहा है। वहीं पास की टेबल पर कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा पेय का मजा ले रहा है, मुस्कुराते हुए। आप दोनों एक ही माहौल में हैं, वही खुशबू, वही लोग, लेकिन आपकी और उनकी दुनिया पूरी तरह अलग है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच की दुनिया में जीते हैं, न कि असली दुनिया में। पैसे का मतलब सबके लिए अलग होता है। अगर आप 100 लोगों से पूछें कि पैसा क्या है, तो आपको 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। किसी के लिए पैसा आजादी है तो किसी के लिए सुरक्षा, किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए दुख का कारण। और यह मत भूलिए, यही चीज राजनीति या किसी और मुद्दे पर भी लागू होती है। तो असल बात यह है कि दुनिया की हर घटना को हम अपनी सोच का चश्मा पहनकर देखते हैं। कोई घटना खुद में ना अच्छी होती है,
न बुरी। उसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं अपनी सोच से, और यहीं से शुरू होता है हमारा अनुभव। अब आइए एक और उदाहरण पर गौर करें। मान लीजिए आप अपने काम से परेशान हैं। काम की बात सोचते ही आपका खून खौल उठता है। आप घर पर बैठकर अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, लेकिन आपकी सोच आपको खुश नहीं रहने देती। अगर बाहर की चीजें हमें खुशी देती तो इस पल आप पूरी तरह खुश होते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच आपकी भावनाओं को बना रही है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आपके पास यह विचार ही ना हो कि आपका काम बुरा है, तो आप क्या महसूस करेंगे? शायद शांति, खुशी और हल्कापन। यह समझने के बाद क्या आप महसूस करते हैं कि हमारी सोच ही हमारी असली समस्या है? जब हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो हम अपनी भावनाओं और अनुभवों को भी बदल सकते हैं। अब सुनिए एक रोचक कहानी। एक बार एक युवा भिक्षु था जो जंगल के पास एक छोटे से मठ में रहता था। मठ के नियम सख्त थे और ध्यान लगाना उसका सबसे बड़ा काम था। लेकिन भिक्षु परेशान था। कभी कोई जानवर, कभी हवा की सरसराहट, कभी पक्षियों की आवाज, और उसकी शांति भंग हो जाती। फिर उसने सोचा, झील के बीच में एक नाव ले जाकर ध्यान करूं, वहां कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। वह शांति से ध्यान करता रहा। लेकिन तीसरे दिन अचानक एक नाव उसकी नाव से टकराई। वह गुस्से से चीखने लगा, तुम कौन हो? तुमने मेरी शांति क्यों तोड़ी? लेकिन जब उसने देखा तो नाव खाली थी, कोई उसमें नहीं था। और तभी उसे समझ आया कि उसका गुस्सा बाहर की चीजों से नहीं, उसकी अपनी सोच से था। वह खाली नाव बन गई उसकी सबसे बड़ी सीख। अब सोचिए, अगर आप भी हर चीज को एक खाली नाव की तरह देखना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हर परेशानी, हर चुनौती खाली नाव के जैसी। तो असली बात क्या है? हमें दर्द होता है, लेकिन तकलीफ खुद चुनते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी सोच ही आपकी असली दुनिया बनाती है, तो आपको हर अनुभव बदलने की ताकत मिल जाएगी। याद रखें, खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, आपकी सोच के भीतर हैं। और जिस दिन आप अपनी सोच पर काबू पालेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। मैं सोचता हूं और सोचता हूं। मैंने अपने आप को 1 मिलियन बार खुशी से बाहर सोच लिया, लेकिन कभी भी उसमें नहीं। जोनाथन सफरान फॉयर मनुष्य ने एक अद्भुत क्षमता विकसित की है, सोचने, विश्लेषण करने और हर समस्या का हल निकालने की। क्षमता हमारे अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। सोचने की वजह से ही हम जिंदा हैं, खतरे से बच पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। लेकिन क्या यह सोचने की प्रक्रिया हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होती है? हमारा दिमाग एक ऐसे प्रहरी की तरह है जो हर समय हमारे आसपास के माहौल में किसी भी संभावित खतरे की तलाश करता रहता है। इसका काम हमें सुरक्षित रखना है। यह केवल हमारे आसपास ही नहीं देखता, बल्कि हमारे बीते अनुभवों को याद करके भी सोचता है कि आगे क्या संभावित खतरा हो सकता है। अब जरा सोचिए, जब आप जंगल में होते, जहां हर झाड़ी के पीछे शेर या जंगली जानवर हो सकता था, तो यह प्रवृत्ति कितनी कारगर थी। लेकिन क्या आज का समय ऐसा है? क्या आज आपको हर कदम पर जान का खतरा है? शायद नहीं। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है, जैसे हम जंगल में ही रह रहे हों। यही वजह है कि हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। जैसे किसी का साधारण बात पर कुछ कह देना हमारे भीतर डर, गुस्सा या निराशा पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इसे खतरा मान लेता है। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने वाले होते हैं, तो आपका दिमाग आपको डराना शुरू कर देता है। वह आपको अनगिनत क्या होगा वाले सवालों में उलझा देता है। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा दिमाग हमारे बचपन से लेकर आज तक का डेटा इकट्ठा करता है और उसी के आधार पर भविष्य की कल्पना करता है। वह हमें हर उस चीज से सावधान करता है जो उसे हमारे लिए संभावित खतरा लगती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह लगातार सोचने की प्रक्रिया हमें कितनी बार खुशी देती है? शायद बहुत कम। इसके उलट हम अक्सर अपनी सोच से और ज्यादा उलझ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक पीछे से पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाएगा। क्या यह कोई जानवर है? कोई खतरा तो नहीं? लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि यह सिर्फ हवा थी।
ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और हमें डर और बेचैनी की स्थिति में डाल देता है। तो सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले यह समझिए कि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इसका काम है हमें जिंदा रखना, न कि खुश रखना। खुशी पाने के लिए हमें दिमाग से ऊपर उठकर अपनी चेतना को जागृत करना होगा। जब आप यह समझने लगेंगे कि हर डर, हर चिंता केवल आपकी सोच का परिणाम है, तो आप इसे संभालने लगेंगे। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप कुछ समय के लिए अपनी सोच को रोक देते हैं, तभी आप सच्ची शांति महसूस करते हैं, जैसे ध्यान करते समय या प्रकृति में समय बिताते हुए। अगर आप अपनी सोच पर नियंत्रण करना सीख लें, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आप वही होंगे, लेकिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। सोचिए, अगर आप यह समझ लें कि हर डर केवल एक कल्पना है और हर गुस्सा केवल एक प्रतिक्रिया है, तो क्या आप शांत और खुश नहीं रह सकते? इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दिमाग गलत है, यह तो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसे यह बताएं कि खतरा अब हर झाड़ी में छुपा नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप कभी ना सोचें। सोचने की क्षमता हमारे पास इसलिए है ताकि हम योजना बना सकें, समस्याओं को हल कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन जब सोच हमारी खुशी को छीनने लगे, तब उसे रोकने का समय आ गया है। याद रखें, खुशी पाने के लिए आपको अपने दिमाग के हर विचार पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको अपने विचारों से ऊपर उठकर जीने की जरूरत होती है। आपका दिमाग आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह आपका जीवन नहीं है। जब आप इस सच्चाई को समझ लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि असली खुशी आपके भीतर ही है। और वह खुशी तब शुरू होती है जब आप सोचने की प्रक्रिया को शांत कर देते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग किसी भी बात पर सोचने लगे, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में जरूरी है? शायद आप पाएंगे कि जवाब है नहीं। सोचना बंद करो और अपनी समस्याओं का अंत करो। आपने कभी गौर किया है कि आपके भीतर जो विचार आते हैं, उनका स्रोत क्या है? और क्या आपने यह सोचा है कि विचार और सोचने के बीच अंतर क्या है? अगर नहीं, तो चलिए इसे समझते हैं। विचार वे ऊर्जा के सूक्ष्म तंतु हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। इन्हीं से हमारे अनुभव बनते हैं, हमारी कल्पनाएं आकार लेती हैं और हमारी दुनिया का निर्माण होता है। विचार वास्तव में एक संज्ञा है, कुछ ऐसा जो बस होता है, जिसे आप बनाते नहीं, बस महसूस करते हैं। सोचना इसके विपरीत एक क्रिया है। जब आप किसी विचार को पकड़कर उस पर ध्यान लगाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं या उसे बार बार मस्तिष्क में दोहराते हैं, तो आप सोचने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। सोचने में ऊर्जा और प्रयास लगता है। आइए इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपका काम केवल यह देखना है कि इस सवाल पर क्या विचार आता है और इसे महसूस करना है। सवाल है, वह कौन सा रकम है जिसे आप 1 साल में कमाने का सपना देखते हैं? इस पर थोड़ा समय लीजिए। 30 से 60 सेकंड तक विचार करें। अब उस रकम को 5 से गुणा कर दीजिए। क्या आप उस नई रकम के बारे में सोचने लगे? कैसा लगा? आपके मन में क्या भाव आए? जैसा कि आपने अनुभव किया होगा, पहला जवाब जो आपके मन में आया वह एक विचार था। यह सहजता से आया, बिना किसी प्रयास के। लेकिन जैसे ही आपने इस विचार को पकड़कर उस पर सोचना शुरू किया, चीजें बदलने लगीं। आप सोच सकते हैं, क्या मैं इतना कमा सकता हूं? यह संभव कैसे है? मेरे पास वह साधन नहीं है। यह लालच नहीं है क्या? और इसी तरह के सवाल। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा सोचते समय आपका भाव कैसा था। अक्सर जब हम विचारों पर सोचते हैं, तो वे हमें भावनात्मक झूले पर ले जाते हैं। विचार स्वयं में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम उन पर ध्यान देने लगते हैं, हमारा मन उनमें अपनी सीमाएं, आलोचनाएं और भय डालने लगता है। विचार वास्तव में सृजन के स्रोत हैं। वे हमें नई संभावनाएं दिखाते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया हमें उन्हीं संभावनाओं से दूर कर देती है। जैसे कि जब आपने उस रकम को 5 से गुणा किया, तो वह विचार अपने आप में रोमांचक था, लेकिन सोचने की प्रक्रिया ने उस उत्साह को डर, आत्मसंदेह और तनाव में बदल दिया।
अब सवाल उठता है, क्या हर बार सोचना गलत है? नहीं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि सोचने का दायरा सीमित है। सोचने से हमारी सीमाएं सामने आती हैं, जबकि विचार हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जब आप अपने विचारों को सिर्फ होने दें, बिना उन्हें पकड़कर उन पर सोचें, तो आप पाएंगे कि वे कितने हल्के और सकारात्मक हैं। लेकिन जैसे ही आप उन पर ध्यान देने लगते हैं, वे भारी और सीमित लगने लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस रकम को कमाने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो क्या होगा? आपके मन में अपने आप नए विचार आने लगेंगे। यह वही सृजनात्मक ऊर्जा है जो विचारों से निकलती है। याद रखें, हमारा मस्तिष्क दो मुख्य दिशाओं में काम करता है, सृजन और विश्लेषण। जब आप विचारों को बिना छेड़े महसूस करते हैं, तो आप सृजन की अवस्था में होते हैं। लेकिन जब आप सोचने लगते हैं, तो विश्लेषण शुरू हो जाता है, जो अक्सर सीमित कर देता है। सोचने और विचारों के बीच का यह अंतर समझना ही हमारी मानसिक शांति की कुंजी है। जब भी आप खुद को भावनात्मक उलझनों में फंसा हुआ महसूस करें, बस रुकें और सोचें कि क्या यह विचार है या आप उस पर सोच रहे हैं। अंत में ध्यान दीजिए कि विचार और सोचने के बीच यही अंतर आपकी दुनिया को बदल सकता है। विचार आपको आजाद करते हैं, जबकि सोचने की प्रक्रिया आपको बांध देती है। जब आप यह समझ लेंगे, तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। विचार सृजित करते हैं, सोचना नष्ट करता है। यह सच है कि हमारी सोच से जुड़ी हर बात अद्भुत होती है, और उससे भी ज्यादा अद्भुत यह है कि हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारी सोच से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं, तो हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं जन्म लेती हैं। इस पर जरा गौर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, तब आप किस बारे में सोच रहे थे? याद कीजिए उस पल को जब आप अपने जीवन के सबसे सुखद अनुभव को जी रहे थे। क्या उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी? शायद नहीं। सच यह है कि जब हम अपने जीवन के सबसे खुशी भरे पल जी रहे होते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। हमारे अंदर कोई भारी सोच नहीं होती। वह खुशी, वह प्रेम, वह शांति, ये सब हमारे स्वाभाविक भाव हैं। और हां, जब हम बहुत सोचते हैं, तो ये सब भाव कहीं खो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपका मन एक साफ पानी से भरा तालाब है। जब पानी शांत होता है, तो हम उसकी सतह पर सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही पानी में हलचल होती है, हर चीज धुंधली लगने लगती है। यही हमारी सोच के साथ भी होता है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हमारी खुशी और प्रेम हमें साफ दिखते हैं। लेकिन जैसे ही सोच की हलचल शुरू होती है, ये भाव कहीं गायब हो जाते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचने का दबाव क्यों? कई लोग मानते हैं कि खुश रहने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। लेकिन क्या यह सच है? क्या हर वक्त खुशी पाने के लिए हमें अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए? जवाब है नहीं। हमारा स्वाभाविक स्वरूप ही प्रेम और खुशी से भरा होता है। इसके लिए किसी खास सोच की जरूरत नहीं होती। याद कीजिए, जब आप पहली बार किसी बच्चे को देख रहे थे, उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, उस पल में आपने किसी खास तरह से सोचने की कोशिश नहीं की। वो खुशी स्वाभाविक रूप से आई थी। और यही सच है, खुशी और प्रेम हमारी मूल स्थिति है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर खुशी और प्रेम हमारी प्राकृतिक अवस्था है, तो फिर हम इसे हर वक्त क्यों महसूस नहीं करते? जवाब है हमारी अधिक सोच। जब हम सोचने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक भाव दब जाते हैं। सोचने और महसूस करने का रिश्ता एक और बात सोचें। जब आप किसी कारण से परेशान होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? आप बार बार वही बात सोचते हैं जो आपको परेशान कर रही है। और जितनी बार आप सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं। जैसे अगर आपने किसी को कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया, तो आप सोचने लगते हैं कि शायद वह आपसे नाराज है। फिर आप और सोचने लगते हैं कि आपसे क्या गलती हुई होगी। और जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतना ही बुरा महसूस करते हैं। असल में समस्या वह घटना नहीं थी। समस्या थी आपकी सोच, वह सोच जो बार बार आपको उसी नकारात्मक भावना में ले जा रही थी। अब जरा उस पल को याद करें, जब आप सबसे ज्यादा प्यार और शांति महसूस कर रहे थे। जैसे किसी प्राकृतिक जगह पर बैठे हों, सूर्यास्त देख रहे हों। उस समय आपका मन कितना शांत था। यह साफ है कि जब हमारा दिमाग शांत होता है, तो हम अपने स्वाभाविक भाव,
प्रेम, खुशी और शांति को महसूस करते हैं। और जब सोच हावी हो जाती है तो यही भाव दब जाते हैं। सोच की गति और भावनाओं का संबंध कल्पना करें कि आपके मन में एक गाड़ी का स्पीडोमीटर लगा है, लेकिन यह गाड़ी की गति नहीं बल्कि आपकी सोच की गति को मापता है। जितनी ज्यादा सोच उतनी ज्यादा गाड़ी की स्पीड। और जैसे जैसे यह गति बढ़ती है, हमारी भावनाएं भारी और तनावपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपकी सोच की गति कम है तो आप शांत और खुश महसूस करेंगे, और अगर यह गति तेज हो जाती है तो आप परेशान और तनावग्रस्त महसूस करेंगे। यही कारण है कि जब हम गहरी सोच में होते हैं तो नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाती हैं। आपका सवाल होगा कि अगर सोच समस्या है तो क्या हमें सोचना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सोचने से बचना है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हमारी सोच जरूरत से ज्यादा हो रही है। हर बार सोचने की जरूरत नहीं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें हर समस्या का हल सोचकर निकालना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। कई बार बिना सोचे भी हमें सही जवाब मिल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि कई बड़े वैज्ञानिक खोजें या आविष्कार कब हुए? अक्सर यह तब हुआ जब वे शांत थे, अपने विचारों से दूर थे। जैसे न्यूटन का सेब गिरते देखना। उन्होंने उस पल में ज्यादा नहीं सोचा, बस एक विचार आया और वह विचार एक महान खोज में बदल गया। तो अगली बार जब आप खुद को किसी समस्या में फंसा हुआ महसूस करें तो सोचने के बजाय अपने मन को शांत करें और देखिए कैसे समाधान अपने आप आपके सामने आता है। यह समझें कि खुशी, प्रेम और शांति हमारी प्राकृतिक अवस्था है। हमें इसे पाने के लिए कोई खास कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सोच को थोड़ा विराम दें और अपने स्वाभाविक भावों को महसूस करें। याद रखें, सोच समस्या नहीं है, समस्या है ज्यादा सोच। जब भी आप भारी महसूस करें तो यह जानें कि यह आपकी सोच की गति है जो आपको परेशान कर रही है। खुश रहें, शांत रहें और अपने प्राकृतिक स्वरूप का आनंद लें। मानव अनुभव कितना रहस्यमयी और गहराई भरा है, इसे समझने के लिए हमारे जीवन के 3 प्रमुख सिद्धांतों को जानना बेहद जरूरी है। ये सिद्धांत हैं यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल चेतना और यूनिवर्सल सोच। ये 3 सिद्धांत एक साथ मिलकर हमारे हर अनुभव को जन्म देते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी सिद्धांत गायब हो तो हमारा अनुभव अधूरा रह जाता है। इस गूढ़ सत्य को सबसे पहले सिडनी बैंक्स ने समझाया था। आज इसे आपके सामने लाने का यह मौका खुद में एक विशेष अनुभव है। अगर हम इन सिद्धांतों को गहराई से समझ लें तो न केवल हम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि जीवन के स्रोत से नई रचनात्मकता का भी अनुभव कर सकते हैं। यूनिवर्सल माइंड यानी परम बुद्धि, कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यही यूनिवर्सल माइंड है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो हर जीवित चीज को संचालित करती है। यह वह शक्ति है जो एक छोटे से बीज को विशाल वृक्ष में बदल देती है, ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखती है और हमारे शरीर को चोट लगने पर खुद ब खुद ठीक कर देती है। जब आप सांस लेते हैं या आपका दिल धड़कता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे होता है? इसके पीछे की बुद्धि ही यूनिवर्सल माइंड है। इसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं तो कुछ इसे स्रोत, असीम बुद्धि या ब्रह्मांडीय शक्ति के नाम से जानते हैं। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव इसी यूनिवर्सल माइंड से आता है। यह वह अदृश्य धागा है जो हर चीज को जोड़ता है। अगर आपको कभी अलगाव या अकेलापन महसूस हुआ है तो वह आपके मन की एक भ्रांति है। वास्तविकता में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जब हम इस माइंड से जुड़ते हैं तो हमें पूर्णता, प्रेम और शांति का अनुभव होता है। लेकिन जब हमारा मन सोच के भ्रम में उलझ जाता है तो हम खुद को अलग थलग, उदास, गुस्से में या असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यूनिवर्सल चेतना यानी जागरूकता। अब सोचिए, अगर आपको यह एहसास ही ना हो कि आप हैं तो क्या आप किसी भी चीज का अनुभव कर सकते हैं? यही यूनिवर्सल चेतना है, वह शक्ति जो हमें यह जानने में सक्षम बनाती है कि हम मौजूद हैं। यह हमारी हर सोच, हर एहसास को जीवंत बनाती है। हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना और सूंघना, यही चेतना हमें इनका अनुभव करने का मौका देती है। यह चेतना हमें यह जानने का अवसर देती है
कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर यह चेतना न हो तो हमारे पास कुछ भी अनुभव करने का कोई साधन नहीं होगा। यह चेतना ही है जो हमारे अनुभवों को एक आकार देती है। यह हमें हर पल यह समझने का अवसर देती है कि हम किस स्थिति में हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्सल सोच यानी विचार की शक्ति। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, यूनिवर्सल सोच। यह वह कच्चा माल है जिससे हमारे हर अनुभव की रचना होती है। यह सोचने और रचनात्मकता का आधार है। जरा इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपके पास एक डीवीडी है जिसमें फिल्म का पूरा डेटा है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको एक डीवीडी प्लेयर और टीवी की जरूरत होती है। डीवीडी प्लेयर और टीवी का काम यूनिवर्सल चेतना करती है। यह हमारे विचारों को जीवंत अनुभव में बदलती है, और इसे काम करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है वह ऊर्जा यूनिवर्सल माइंड से आती है। यह माइंड ही वह शक्ति है जो पूरे सिस्टम को चलाती है। इन तीनों के बिना हमारा अनुभव अधूरा है। सोच वह माध्यम है जिससे हमारी चेतना और माइंड मिलकर एक अनुभव को जन्म देते हैं, लेकिन सोच की प्रकृति को समझना बेहद जरूरी है। यह सोच ही हमें खुशी का अनुभव कराती है तो कभी यह हमें कष्ट में डाल देती है। हमारी सोच ही वह पर्दा है जो हमें यूनिवर्सल माइंड से अलग कर देती है। यह जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कैसे यह सिद्धांत हर अनुभव का आधार है? जीवन को समझने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी सोच और चेतना के इस खेल को गहराई से समझें। जब हम इन तीन सिद्धांतों को पहचान लेते हैं तो जीवन में हर अनुभव का आनंद लेना संभव हो जाता है। तो अब अगली बार जब आपको अकेलापन, उदासी या गुस्सा महसूस हो तो इस सच्चाई को याद करें। सोच एक माध्यम है, लेकिन उससे आगे यूनिवर्सल माइंड और चेतना का एक अद्भुत संसार है। बस आपको उसे देखने की कला सीखनी है। यह समझिए कि जीवन में हर चीज केवल एक में जुड़ी हुई है जो हमारे विचारों का परिणाम है। जीवन की सच्चाई प्रेम, शांति और आनंद है जो हमारे भीतर ही है। बस इसे महसूस करने के लिए हमें अपनी सोच की गति को थोड़ा धीमा करना है। आशा है कि आप इस सच्चाई को महसूस करेंगे और इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। भीड़ भाड़ वाले मन में शांति के लिए जगह नहीं होती। यह कहावत एक गहरी सच्चाई को बयान करती है। हमारी सारी परेशानियों की जड़ क्या है? सोच। हां, सोच ही वह कारण है जो हमें दुखों में जकड़ देती है, लेकिन सोच को पूरी तरह रोकना नामुमकिन है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है सोच को धीरे धीरे कम करना, उसे एक किनारे बैठने देना और शांति को वापस लाना। कल्पना कीजिए एक योद्धा की, एक बहादुर सामुराई जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े हैं, लेकिन इस बार वह किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने भीतर के सवाल से जूझ रहा है। वह अपनी भारी आवाज में एक जैन गुरु से पूछता है, स्वर्ग और नर्क का स्वरूप क्या है? गुरु पहले तो उसे घूरते हैं और फिर कहते हैं, तुम जैसे गंदे असभ्य व्यक्ति से बात करना भी समय बर्बाद करना है। तुम जैसे कीड़े के साथ कोई क्यों बात करेगा? हट जाओ यहां से। सामुराई का खून खौल उठता है। गुस्से से लाल उसने अपनी तलवार खींच ली और गुरु का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। तभी गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह है नर्क। सामुराई जैसे थम गया। उसे समझ में आ गया कि उसका गुस्सा ही नर्क था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तलवार को जमीन पर रखते हुए उसने विनम्रता से गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह है स्वर्ग। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे सारे दुख हमारी सोच का ही परिणाम है। लेकिन क्या सोच को हमेशा के लिए रोक देना मुमकिन है? शायद नहीं, पर हम उसे संभाल सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको एक गंदे मटमैले पानी का कटोरा दिया जाए और कहा जाए कि इसे साफ करो, आपका पहला जवाब शायद होगा कि इसे छान लूं या उबाल लूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर उस पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वह खुद साफ हो सकता है? गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी स्वाभाविक रूप से साफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। जब हम सोच को दबाने या खत्म करने की कोशिश करते हैं तो वह और ज्यादा उलझ जाती है, लेकिन अगर हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें तो वह खुद ब खुद शांत हो जाती है। सोच दरअसल हमारे अनुभवों का वह फिल्टर है जो चीजों को धुंधला या साफ बनाता है।
जब हमारा दिमाग ज्यादा सोच में फंसा होता है तो हमें सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही हम सोच को खुद पर हावी होने से रोक देते हैं, हमारी नजरें साफ हो जाती हैं। सोच को रोकने के लिए हमें बस एक चीज करनी है, उसे पहचानना। जब आप पहचान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं और वह सोच ही आपके कष्टों का कारण है, तो आपका मन स्वतः उस सोच से अलग हो जाता है। यह कोई मेहनत वाला काम नहीं है, बस आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना है। सोच को लेकर एक और बेहतरीन उदाहरण है द्रुत बालू। अगर आप उसमें फंस जाएं और निकलने के लिए हाथ पांव मारें तो आप और गहरे ढंसते जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को शांत रखें और संघर्ष न करें तो आपकी प्राकृतिक बॉयंसी यानी तैरने की शक्ति आपको ऊपर ले आएगी। ठीक इसी तरह हमारी सोच से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है उसे जाने देना। जब आपका मन बहुत ज्यादा सोच में उलझा हुआ महसूस करे तो घबराएं नहीं, यह एक सामान्य अनुभव है। यह ऑसिलेशन यानी झूलना स्वाभाविक है। कभी आप शांति में होंगे, कभी सोच में। यह मानव जीवन का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखें, हमारे भीतर हमेशा शांति, प्रेम और खुशी का स्रोत मौजूद रहता है। यह हमारी सोच से परे है। सोच इसे ढक सकती है पर खत्म नहीं कर सकती। यह ठीक वैसा ही है जैसे रात होने पर सूर्य छिप जाता है। लेकिन क्या सूर्य वास्तव में गायब होता है? नहीं, वह हमेशा वहीं रहता है, बस हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी सोच आपको परेशान कर रही है, तो बस यह याद करें कि वह शांति का सूर्य हमेशा आपके भीतर है। आपको बस उसे महसूस करना है। सोच आती है, जाती है, लेकिन शांति हमेशा रहती है। अपनी सोच को जानिए, उसे समझिए और उसे अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। ये जान लें कि आप बस एक क्षण दूर हैं उस शांति से जो आपके अंदर हमेशा से है। यह ज्ञान ही आपको एक नए अनुभव की ओर ले जाएगा, जहां दुख केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। चिंता वह सोच है जो हमारे काबू में नहीं, और प्रवाह वह काबू है जो सोच के बिना होता है। कल्पना कीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बेहद पसंद है। आप उसमें इतने खो जाते हैं कि समय का एहसास तक नहीं होता। आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं रहती। तो अब सोचिए, उस पल आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आप कौन सी सोच में डूबे होते हैं? कुछ पल रुकें और इसे महसूस करें। अगर जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ तो एक और सवाल पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, तब आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? थोड़ा रुकें और अपने अनुभव को महसूस करें। इसका उत्तर शायद आपको चौंका देगा। जब हम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में काम कर रहे होते हैं, यानी जब हम फ्लो या प्रवाह की अवस्था में होते हैं, तब हमारे मन में कोई सोच नहीं चलती, और अगर कोई विचार आता भी है तो वह स्वतः बहता रहता है। यह बात अजीब लग सकती है, पर सच्चाई यही है कि हमारी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकता तब उभरती है जब हम सोच को पीछे छोड़ देते हैं। अब सोचिए उन एथलीट्स का जो ओलंपिक में भाग लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वे खेलते समय हर पल सोच रहे होते हैं, अगला कदम क्या होगा या अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब वे अपनी चरम स्थिति में होते हैं तो वे बस खेल के साथ बहते हैं। इसे वे जोन में होना कहते हैं। जापानी संस्कृति में इसे एक विशेष शब्द से परिभाषित किया गया है, म्यूशन। यह वह स्थिति है जब मन सभी अनावश्यक विचारों, डर, गुस्से और अहंकार से मुक्त होता है। यह स्थिति किसी योद्धा के लिए युद्ध के दौरान भी उपयोगी है और हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। म्यूशन का मतलब है खालीपन, पर यह खालीपन डराने वाला नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आप अपने अनुभव और प्रशिक्षण पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। आप सोचने की बजाय अपनी सहज बुद्धि और क्षमता से कार्य करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सोच हमारी सफलता को बाधा पहुंचाती है? जी हां, सोच के कारण ही हम हिचकिचाते हैं, डगमगाते हैं और खुद पर शक करते हैं। जब हम सोचते हैं तब डर, असुरक्षा और तनाव हमारे प्रदर्शन को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब हम सोच को किनारे कर देते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तब कितना मुश्किल लगता था। पेडल कैसे घुमाऊं, बैलेंस कैसे बनाऊं? लेकिन एक बार आपने यह कला सीख ली तो अब आपको चलाने के दौरान सोचना नहीं पड़ता। सब कुछ अपने आप होता है।
ठीक यही सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। अभ्यास और अनुभव से हमें यह क्षमता मिलती है कि हम सोच से परे जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। अगर आपको यह बात अविश्वसनीय लगती है तो इसे आजमा कर देखिए, खुद अनुभव कीजिए। जब आप किसी काम में खो जाएं और सोच से मुक्त होकर काम करें तो आप पाएंगे कि आपका काम कितना शानदार और सटीक होता है। यह अवस्था किसी जादू से कम नहीं, और यह जादू हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। याद रखें, हमारा स्वाभाविक हाल प्रवाह में रहना है। सोच बस एक बाधा है जो हमें इस स्थिति से दूर कर देती है। जब हम इसे जान लेते हैं तो सोच को किनारे रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप खुद को चिंताओं और विचारों के जाल में फंसा हुआ पाएं, तो इसे एक संकेत मानें। यह संकेत है कि आप अपने प्रवाह से दूर हो रहे हैं। बस थोड़ी देर रुकें, गहरी सांस लें और खुद को इस स्थिति से बाहर निकालें। आप देखेंगे कि बिना सोचे आप कितना अधिक कर सकते हैं और कितने आनंद के साथ। यह कला केवल कोशिश और अनुभव से आती है। तो इसे एक खेल की तरह अपनाइए और अपनी जिंदगी के प्रवाह को पहचानिए। यद्भाव तद्भवति, जिसका मतलब है जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। इस एक वाक्य में जीवन का सार छुपा है। लेकिन अगर सोच ही हमारी तकलीफों का कारण हो तो क्या हो? यही सवाल मुझे उस दिन परेशान कर रहा था जब मैंने समझा कि मेरी सभी परेशानियों की जड़ मेरी सोच है। मैंने महसूस किया कि जो भी दुहक, असफलताएं या उलझनें मेरे जीवन में आईं, उनका असली कारण मेरे विचार ही थे। यह जानकर मैं उत्साह से झूम उठा। ऐसा लगा जैसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। लेकिन जैसे ही यह एहसास थोड़ा शांत हुआ, एक और सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया। अगर सोच ही हमारी परेशानी की जड़ है, तो फिर सपनों, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का क्या? क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? और अगर हमने सपने देखना ही बंद कर दिया, तो क्या हम बस निष्क्रिय होकर जीवन बिताएंगे? क्या यह जीवन जीने लायक रहेगा? यह सवाल मेरे दिल और दिमाग को झकझोरने लगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ छोड़कर किसी शांत पहाड़ पर साधु बन जाऊं। लेकिन सच कहूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं इस दुनिया में रहकर इसके रंगों और अनुभवों का आनंद लेना चाहता था। एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या ये सवाल आपके भी मन में उठे हैं? अगर हां, तो जान लीजिए यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सबके भीतर एक गहरी चाह होती है, कुछ हासिल करने की, कुछ बड़ा करने की। लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। सपनों की दो श्रेणियां। हमारे सपने दो प्रकार के हो सकते हैं। 1, प्रेरणा से जन्मे सपने। 2, हताशा से उपजे सपने। जब हमारे सपने प्रेरणा से आते हैं तो वे हल्के, स्फूर्तिदायक और आनंद से भरे होते हैं। हमें ऐसा लगता है मानो सृष्टि की कोई अज्ञात शक्ति हमें खींच रही हो। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खुशी मिलती है। लेकिन जब हमारे सपने डर, असुरक्षा या अभाव से प्रेरित होते हैं तो वे हमें बोझ लगने लगते हैं। सोचिए, क्या आपके सपने प्रेरणा से उपजे हैं या किसी डर, असुरक्षा या समाज के दबाव से? अक्सर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी खाली महसूस करते हैं। यह खालीपन क्यों? क्योंकि हम उन सपनों को पूरा करने में लगे होते हैं जो वास्तव में हमारे दिल की आवाज नहीं थी। कैसे पहचानें कि सपना प्रेरणा से है या नहीं? प्रेरणा से उपजे सपने हल्के और उत्साहपूर्ण होते हैं। उन्हें पूरा करने में हमें आनंद आता है। हम इसे सिर्फ करने की खुशी के लिए करते हैं, न कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। हताशा से उपजे सपने बोध भारी और थकावट भरे लगते हैं। इन्हें पूरा करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। अक्सर अगर यह नहीं किया तो क्या होगा? जैसे डर से प्रेरित होते हैं। महान विचारक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है। कल्पना वह शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है, लेकिन जब यह कल्पना डर और असुरक्षा से घिरी होती है तो यह हमारी शक्ति को कमजोर कर देती है। तो अब क्या करें? क्या हमें सपने देखना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि सही प्रकार के सपने कैसे देखें। कल्पना करें, अगर आपके पास अनंत धन हो, दुनिया की सारी यात्राएं कर ली हों और किसी प्रकार का डर या असुरक्षा न हो, तब आप क्या करना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब वही होगा जो आपके सच्चे सपने हैं।
जिन सपनों को पूरा करने में आपको खुशी और शांति मिले, वही आपके सच्चे सपने हैं। वे आपको एक दैवीय प्रेरणा से जोड़ते हैं। इन सपनों में कोई दबाव या बोझ नहीं होता। असली खुशी का राज, जब हम प्रेरणा से प्रेरित होकर कुछ करते हैं, तो हमें न केवल परिणाम में बल्कि प्रक्रिया में भी खुशी मिलती है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुशी तब मिलती है जब जो आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसमें एक रूपता होती है। ये एक रूपता तभी संभव है जब आप अपने दिल की आवाज सुनें और अपने असली सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। एक नया नजरिया अपनाएं। सोचिए कि आपका जीवन एक बहती हुई नदी है। अगर आप इसे कृत्रिम बांधों से रोकेंगे तो यह सड़ने लगेगी, लेकिन अगर आप इसे अपनी स्वाभाविक दिशा में बहने देंगे तो यह हर किसी के जीवन को सजीव कर देगी। इसी तरह अपने सपनों को भी रोके नहीं, उन्हें बहने दें, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह प्रवाह प्रेरणा से हो, न कि हताशा से। अगर आपने अब तक अपने सपनों को दबा दिया है तो कोई बात नहीं, आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। अपने मन को शांत करें, सोच को थोड़ी देर के लिए विराम दें और अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखें। वे विचार जो आपको खुशी, स्फूर्ति और आनंद से भर दें, वही आपके सच्चे सपने हैं। अंतिम शब्द सोचना बंद करने का मतलब यह नहीं कि हम जीना बंद कर दें, बल्कि यह है कि हम जीवन को उसके असली रूप में हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करें, लेकिन केवल उन सपनों को जो आपके दिल की गहराई से आते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, लेकिन जो आप महसूस करते हैं वही आपको जीने की असली प्रेरणा देता है। अब अपनी जिंदगी को प्रेरणा से भरने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो मानवता को कभी भी प्राप्त हो सकती है। यह वही शक्ति है जो बिना शर्त, बिना सीमा और बिना किसी अपेक्षा के सच्चे दिल से बहती है। टॉनी ग्रीन, श्रेया सेप प्रेम, इस शब्द में जितनी गहराई है उतनी शायद किसी और चीज में नहीं। पर क्या आप जानते हैं, सच्चा प्रेम वो है जिसमें कोई क्योंश नहीं होता। हां सकिया कंसेंस, ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके दिल को छू जाएगी और आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। मैंने ये अनमोल सबक अपनी गर्लफ्रेंड मकेना से सीखा। वो ऐसी इंसान है जिनका दिल इतना बड़ा है कि मैं हर दिन सोचता हूं कि मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया। हम दोनों लगभग 1 साल से साथ थे जब मैंने पहली बार उससे पूछा, तुम मुझे प्यार क्यों करती हो? उसने हंसकर कहा, मुझे नहीं पता, बस करती हूं। उसके जवाब ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने सोचा, कैसे किसी को पता नहीं होता कि वो किसी को क्यों प्यार करता है। मैंने उसे बताया कि मैं उसे क्यों प्यार करता हूं। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसका दूसरों की मदद करने का जज्बा और न जाने कितनी चीजें। मेरी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन मकेना का जवाब हमेशा एक जैसा रहता था, मुझे नहीं पता, बस करती हूं। कई सालों तक ये बात मुझे परेशान करती रही। मैं हमेशा सोचता रहा कि क्या वजह है कि वो ऐसा कहती है। फिर एक दिन अचानक जैसे मेरे भीतर एक रोशनी सी जाग उठी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि वो हंसती है, या इसलिए क्योंकि वो दूसरों की मदद करती है? अगर किसी दिन वो ना हंसे या किसी की मदद ना करे तो क्या मैं उसे प्यार करना बंद कर दूंगा? इस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। अगर मैं किसी को इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि वो कुछ खास करता है या है, तो वो प्यार सशर्त हो गया, है ना? और अगर वो शर्त पूरी नहीं होती तो प्यार खत्म। यही मुझे समझ में आया कि मकेना मुझे क्यों नहीं बता पाई कि वो मुझे क्यों प्यार करती है। उसका प्यार सच्चा, गहरा और सबसे बड़ी बात, बिना शर्त था। महान योगी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्यार वो नहीं है जो दूसरों से कुछ पाने की चाह रखता है। सच्चा प्यार वो है जो बस देता है बिना कुछ मांगे। मकेना का प्यार भी ऐसा ही था। वो मुझे प्यार करती थी, बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्त के। और यहीं से मैंने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब मैंने ये समझ लिया तो मैं भी उसे वैसे ही प्यार करने लगा, बिना किसी कारण के। अब मेरा प्यार उसके किसी गुण, किसी आदत या किसी खास बात पर निर्भर नहीं है। मैं उसे बस प्यार करता हूं क्योंकि मेरे भीतर इतना प्यार है कि वो खुद बहकर बाहर आता है। ये वही प्यार है जो हम सबके अंदर है। इसे आप भगवान कह लें, ब्रह्मांड कह लें
या कोई और नाम दे दें, ये प्रेम हर जगह है। बस हमारी सोच और शर्तें हमें इससे दूर कर देती हैं। और बात सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं है, ये बात हर क्रिएशन पर लागू होती है। जब हम कुछ बनाने के पीछे कोई शर्त या मकसद रखते हैं तो हम उसे सच्चे दिल से नहीं बना पाते। मान लीजिए आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि पैसा आने के बाद आपको शांति, खुशी या सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप किसी चीज को सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं, तब आप सच्ची खुशी महसूस करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चा सुख तब मिलता है जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। जब आप बिना किसी मकसद के सिर्फ अपने दिल से कुछ बनाते हैं, तब आप सबसे सुंदर चीजें बनाते हैं। यह वही समय होता है जब आप फ्लो में होते हैं, जहां समय रुक जाता है और सिर्फ आप और आपका काम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे क्यों इतने खुश और निश्चिंत रहते हैं? क्योंकि वो हर चीज बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। वो गाते हैं, खेलते हैं, रंग भरते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम भी बच्चों की तरह चीजों को जी सकें, बिना किसी शर्त, बिना किसी कारण, तो हम अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को प्यार करें या कुछ नया बनाएं, तो इसे बिना किसी शर्त के करें। बस महसूस करें और वो करें जो आपका दिल कहे। क्योंकि जब आप शर्तों को हटा देते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सच्चा प्रेम और सच्ची क्रिएशन से जुड़ जाते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ये सब सुनने के बाद आपके दिल में वो सच्चा प्यार जागा? क्या आप अपने अंदर की उस असीमित शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं? यही तो जीवन का सार है, बिना शर्त प्यार और बिना शर्त निर्माण। जिसे अपनी आत्मा में शांति और प्रेम मिल गया, उसने सृष्टि के रहस्य को जान लिया। अब वह सृष्टि के साथ एक होकर सृजन कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता मान लीजिए, आपने अभी अभी अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव किया है। यह अनुभव आपको इस एहसास तक ले जाता है कि जीवन में खुशी और प्रेम कहीं बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उपजते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अब आगे क्या? जब हमारे भीतर प्रेम और संतोष का अनुभव होता है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यह अनुभव थोड़ा अजीब हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं बचा। वह मुहद्दा और बेचैनी जो हमेशा आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती थी, वह खत्म हो चुकी है। आप शायद यह सोचने लगते हैं कि कहीं आप अपनी जीवन की चिंगारी खो तो नहीं बैठे। लेकिन रुकिए, यह बस एक नई शुरुआत का संकेत है। हमारी सोच का स्वभाव ऐसा है कि जब उसे काम करने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वह दोबारा पुराने पैटर्न में लौटने की कोशिश करती है। यही कारण है कि शांति के बाद भी कभी कभी चिंता या संदेह की भावना लौट आती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। यह तो बस सोच का स्वाभाविक खेल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक एक रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वह सिर्फ रस्सी है। उसी तरह हमारी सारी चिंता और तनाव भी हमारी सोच का ही खेल है। जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि जो डर है वह केवल सोच का निर्माण है, आपका मन फिर से शांत हो जाता है। अब जब आपकी सोच शांत हो चुकी है और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो इस ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जाए? इसका उत्तर है, इसे अपने अंदर की प्रेरणा से जुड़े कार्यों में लगाएं। जब आप अपने भीतर से प्रेरित होकर कुछ करते हैं, तो वह केवल काम नहीं रहता, वह आपकी आत्मा का संगीत बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो मनुष्य अपने भीतर प्रकाश पाता है, वही सच्चे सृजन का अनुभव करता है। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है, तभी आप अपने जीवन के असली उद्देश्य से जुड़ पाते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपनी ऊर्जा को किसी सृजनात्मक काम में लगाते हैं। यहां एक गहरी बात समझना जरूरी है। प्रेरणा से जुड़े लक्ष्य और इच्छाओं से जुड़े लक्ष्य में बहुत फर्क है। इच्छाओं से जुड़े लक्ष्य हमेशा किसी नतीजे पर टिके होते हैं, जैसे पैसा, शोहरत या किसी को प्रभावित करना। लेकिन प्रेरणा से जुड़े लक्ष्य केवल इस वजह से पूरे किए जाते हैं क्योंकि वे आपके दिल की आवाज होते हैं। तो सवाल उठता है कि प्रेरणा से जुड़े लक्ष्य कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से यह पूछना होगा, मैं असल में क्या चाहता हूं?
जब आप सोच को शांत कर अपने दिल से यह सवाल पूछते हैं, तो उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत एक सुबह की प्रार्थना या अभ्यास से कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको सही दिशा में ले जाएगा। यह ऐसा है जैसे आप सुबह की शुरुआत एक साफ स्लेट के साथ कर रहे हों। इस स्लेट पर आप अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। इस यात्रा में आपके भीतर एक अद्भुत बदलाव आता है। जब आप अपनी सोच से परे जाकर जीने लगते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य केवल साधन नहीं है। हर कार्य स्वयं में एक लक्ष्य है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो सृजन अपने आप शुरू हो जाता है। यह सृजन एक लेखक के लिए किताब हो सकती है, एक कलाकार के लिए चित्र, या एक साधारण इंसान के लिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बिना किसी अपेक्षा के कुछ करते हैं, तो उसमें सच्ची खुशी छुपी होती है। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आपके भीतर से उपजती है। यही वह अवस्था है जिसे सृजन का आनंद कहा जाता है। तो अब जब आपने अपनी सोच और नकारात्मक भावनाओं पर विजय पा ली है, तो अगला कदम यह है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को सृजन में लगाएं। यह सृजन केवल आपके लिए नहीं होगा, बल्कि यह पूरी सृष्टि के लिए एक उपहार होगा। याद रखें, सृजन तब सर्वोत्तम होता है जब यह प्रेम और शांति से प्रेरित होता है, न कि किसी मजबूरी या अपेक्षा से। जब आप इस अवस्था में जीते हैं, तो न केवल आपका जीवन बदलता है, बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरते हैं। अब अगला कदम क्या है? वही जो आपके दिल की आवाज कहे। यह आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। इस पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। असत्य में मत उलझो, सत्य में रमो। सत्य ही वह प्रकाश है जो जीवन का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता सोचो, क्या सच में कोई चीज सही या गलत होती है, या यह केवल हमारी सोच का खेल है? जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था, सही या गलत कुछ भी नहीं होता, केवल हमारी सोच इसे ऐसा बनाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पियानो में 88 कुंजियां होती हैं। अगर आप पियानो को देखो, तो क्या आप बिना कारण किसी कुंजी को गलत कहोगे? नहीं ना? लेकिन जब कोई पियानो पर कोई खास धुन बजा रहा हो और वह गलती से उस धुन से बाहर की कुंजी बजा दे, तो हमें वह गलत लगता है। लेकिन वास्तव में पियानो की कोई कुंजी गलत नहीं होती। हर कुंजी बस एक ध्वनि उत्पन्न करती है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जीवन में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम चीजों को सही या गलत, अच्छा या बुरा के खांचे में डालते हैं, तो हम अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। यह सीमाएं हमारे भीतर भावनाओं का तूफान पैदा करती हैं। जैसे राजनीति में, यदि हम मानते हैं कि कोई खास पार्टी गलत है, तो यह सोच हमारे भीतर तनाव और नकारात्मकता लाती है। लेकिन अगर हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें, जैसे पियानो की कुंजियां हैं जिनमें से कोई भी इनहेरेंटली गलत नहीं है, तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रहे हों। हर कुछ कदम पर रुककर आप नजारे का आनंद ले सकते हैं। क्या कोई जगह गलत हो सकती है जहां से आप दृश्य देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर जगह से नजारा बस अलग होता है। अगर आप हर जगह को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आपको वो खूबसूरती देखने को मिलती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी। तो सवाल यह है कि क्या हमें सही और गलत की खोज करनी चाहिए, या हमें सत्य की तलाश करनी चाहिए? सही और गलत का पीछा करना हमें हमेशा दो अलग ध्रुवों पर खड़ा कर देता है, लेकिन सत्य हमें एकता की ओर ले जाता है। सत्य हमेशा सार्वभौमिक होता है। अगर कोई चीज एक व्यक्ति के लिए सही है लेकिन दूसरे के लिए नहीं, तो वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य वह है जो हर इंसान के लिए समान हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो। और वह सत्य हमें बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वह हमारे भीतर छिपा है। जब भी कोई बात हमें परेशान करती है, तो इसका कारण बाहर की कोई परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारी सोच होती है। सोच वह धुआं है जो हमारे अनुभवों को धुंधला कर देता है। जब हम इस सोच की सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो यह अपने आप गायब हो जाती है। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, या तुम्हारी सोच ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? असल में हर नकारात्मक भावना का स्रोत केवल हमारी सोच है।
जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम इसे बदलने की कोशिश नहीं करते, हम इसे प्यार से स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे यह शांति में बदल जाती है। जैसे पियानो की कुंजियां मिलकर मधुर संगीत बनाती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के अनुभव मिलकर सुंदरता का निर्माण करते हैं। जरूरी नहीं कि हर कुंजी हमें मधुर लगे, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो पूरी धुन अद्भुत बन जाती है। याद रखें, जब भी नकारात्मकता महसूस हो तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सोच को सच मान लिया है। बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर देखिए। अपने अनुभव के स्रोत को पहचानिए। यह पहचान आपको तुरंत आपकी प्राकृतिक अवस्था, शांति, प्रेम और आनंद में वापस ले जाएगी। आइए इस यात्रा को अपनाएं, जहां सही और गलत का विचार पीछे छूट जाए और केवल सत्य का प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करे। यही वह जगह है जहां सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम और सच्ची शांति आपका इंतजार कर रही है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि इस संसार में सही या गलत कुछ नहीं होता। यह सब हमारी सोच का खेल है। अब इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि बिना सोचे समझे हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमारे भीतर छुपा ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है। जैसे पियानो की हर कुंजी अपनी ध्वनि में अनोखी होती है, वैसे ही जीवन के हर निर्णय का अपना महत्व है। कोई कुंजी गलत नहीं होती, बस कुछ कुंजियां ऐसी होती हैं जो खास धुन में अधिक मधुर लगती हैं। इसी तरह जीवन में भी कोई निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस परिस्थितियों के अनुसार कुछ विकल्प अधिक उपयुक्त लग सकते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, गुण दोष की सूची बनाते हैं और दूसरों से राय मांगते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया हमें उलझन और बेचैनी में डाल देती है। अधिकतर समय हमारे भीतर पहले से ही जवाब होता है। इसे हम अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग या आत्मिक बुद्धि कहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने इस अंदरूनी ज्ञान को बाहरी दुनिया से सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। यह बाहरी पुष्टि पाने की कोशिश हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। हर कोई अपनी अलग राय देगा और यही राय हमारे भीतर उलझन पैदा करती है। लेकिन याद रखो, केवल आप ही जान सकते हैं कि आपको क्या करना है। महान गुरु और कोच आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे वही होते हैं जो आपको अपनी अंतर्ज्ञान सुनने के लिए प्रेरित करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरों की राय सुनकर हम अपने अंदरूनी ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वही पछतावा पैदा होता है। आपकी अंतर्ज्ञान हमेशा आपको सही दिशा दिखाती है। यह आपके भीतर का जीपीएस है। जब भी आपको रास्ता भटकने का डर हो, यह आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह जीपीएस आपको गंतव्य तक जरूर पहुंचाएगा, पर रास्ता कैसा होगा यह पहले से तय नहीं होगा। समाज अक्सर हमारे अंतर्ज्ञान को मान्यता नहीं देता, खासकर जब तक वह मुख्य धारा में ना आ जाए। इसीलिए अगर आप बाहर से पुष्टि पाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आप विरोधाभासी राय पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने भीतर छिपे सत्य पर भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अक्सर वह हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन हम डर के कारण कदम नहीं उठाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई वजन घटाना चाहता है तो उसे पता है कि कैलोरी बर्न करनी है, एक्सरसाइज करनी है और पौष्टिक खाना खाना है। परंतु समस्या यह है कि हम डरते हैं, खुद पर भरोसा नहीं करते या सोचते हैं कि हम ऐसा करने लायक नहीं हैं। पहला कदम है यह समझना कि आपको पहले से ही पता है कि क्या करना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको नहीं पता, तो इसका कारण केवल आपका डर या आत्मसंदेह है। और यदि डर और संदेह नहीं है, तो फिर अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करें। हमें अनंत विचारों की पहुंच है। हर सवाल का जवाब हमारे भीतर छिपा है। बस हमारे अपने विचार इस रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप सही हैं। जब हम खुद को नहीं कर सकता कि सोच में कैद कर लेते हैं, तो हम अपने आप को अनंत संभावनाओं से वंचित कर देते हैं। पर जब हम इस मानसिक बाधा को तोड़ते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, तो हमें हर वह जवाब मिल सकता है जिसकी हमें जरूरत है। संक्षेप में,
जान लो कि तुम जानते हो, और अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है तो भरोसा रखो कि वह जवाब तुम्हारे पास जरूर आएगा। अपनी अंतर ज्ञान पर विश्वास करो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। जैसे ही तुम भरोसा करोगे, तुम्हें वह रास्ता दिखेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। यही वह उपहार है जो हर इंसान के पास है, बस इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यह संदेश भगवत गीता का सार है, जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और सफलता के लिए हमारे भीतर ही सभी उत्तर छिपे हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान जंगल में हैं। रास्ता नहीं पता, मंजिल का अंदाजा भी नहीं। अचानक आपके अंदर से एक आवाज आती है, यहीं से चलो। और जैसे ही आप उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, राह अपने आप बनती जाती है। यह आवाज है आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन। इंट्यूशन वह जादुई शक्ति है जो हमारे दिमाग की सीमाओं से परे काम करती है। यह हमें बताती है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और किस दिशा में चलना है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह शक्ति इतनी खास क्यों है? अंतरात्मा और ईश्वर का संबंध जब आप सोच विचार छोड़कर शांत बैठते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है। यही वह पल है जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं। सोच विचार हमें अहंकार और डर से भर देता है, जबकि शांत अंतरात्मा हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में निवास करता हूं। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है तो वह मुझे अनुभव कर सकता है। यानी जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी इंट्यूशन सक्रिय हो जाती है। इंट्यूशन और सोचने का संघर्ष हमारा दिमाग अक्सर सवाल करता है, अगर मैं अपने दिल की बात मानूं और सब गलत हो गया तो? और यही डर हमें हमारी इंट्यूशन को सुनने से रोकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सोचने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि उलझन और बढ़ जाती है। सोच विचार एक ऐसा जाल है जो हमें बार बार डराता है। जब आप सोचते हैं कि किसी काम को करने से क्या नुकसान होगा, आप अनजाने में उसे अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। अंतरात्मा की आवाज विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। इंट्यूशन का विज्ञान क्या आप जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी इंट्यूशन पर भरोसा किया है? स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपके दिल और अंतरात्मा को सुनने का साहस रखें। वे पहले से जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब द्वितीयक है। उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल को खड़ा करने में अपनी इंट्यूशन का ही सहारा लिया। सिर्फ महान व्यक्ति ही नहीं, विज्ञान भी इसे मानता है। कई न्यूरोसाइंस शोधों ने साबित किया है कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है। इंट्यूशन का आधार हमारे अवचेतन मन से जुड़ा होता है, जो हमारी हर स्मृति और अनुभव को संग्रहित करता है। इंट्यूशन को कैसे जागृत करें? आपकी अंतरात्मा हमेशा आपसे बात करती है, लेकिन शोर शराबे और फालतू की चिंताओं के कारण आप उसे सुन नहीं पाते। इसे सुनने के लिए आपको कुछ सरल कदम उठाने होंगे। 1. शांत समय निकालें। जब आप अकेले और शांत बैठते हैं तो आपके मन के शोर शांत होते हैं। यह वह पल होता है जब आपकी इंट्यूशन मुखर होती है। 2. भरोसा रखें। डर और संदेह को पीछे छोड़कर अपनी इंट्यूशन पर यकीन करें। यह आपको गलत रास्ते पर कभी नहीं ले जाएगी। 3. प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी चीजों में अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना शुरू करें। धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इंट्यूशन का जादू सोचिए। जब आप अपनी इंट्यूशन के अनुसार चलते हैं तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। अचानक से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके सपनों को सच करने में मदद करता है। कोई बड़ी समस्या अपने आप सुलझ जाती है। यह सब आपके विश्वास और इंट्यूशन का ही परिणाम होता है। हम में से हर व्यक्ति ने कभी ना कभी इसका अनुभव किया है। जैसे अचानक से एक ख्याल आया और आपने उसे मान लिया और बाद में वह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन यहां सबसे बड़ी बाधा है डर। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर यह गलत साबित हो गया? याद रखें, डर सिर्फ एक सोच है, वास्तविकता नहीं। विश्वास और धैर्य का महत्व ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन उनकी समय सीमा हमारी सोच से अलग होती है। हमें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है।
जैसे एक किसान बीज बोने के बाद उसे पानी देता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि फसल उगेगी, लेकिन समय लगेगा। इसी तरह जब आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं तो आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। इंट्यूशन को अपनाने के फायदे: जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो आपकी जिंदगी सरल और सुखद हो जाती है। समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। आप मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां क्यों नहीं चलते लोग अक्सर डर और सामाजिक दबाव के कारण अपनी इंट्यूशन को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपकी इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह आपके अंदर से आती है, जहां ईश्वर का वास है। अगर आप इसे नहीं सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मार्गदर्शन को खो देंगे। अंतिम संदेश: जो अपनी अंतरात्मा की सुनता है वही सच्चा विजेता है। यह आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसे अपनाने का साहस रखें। जब आप अगली बार किसी काम को लेकर असमंजस में हो, अपनी आंखें बंद करें, कुछ पल शांत रहें और अपनी अंतरात्मा से पूछें। उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। इंट्यूशन पर चलना थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखें, यही डर आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाने का संकेत है। तो इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक जादुई यात्रा बन जाती है। इस पूरी जानकारी का आधार गहन अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों और महान व्यक्तियों के विचारों पर है। आप इसे खुद भी अनुभव कर सकते हैं। आज का दिन कुछ अलग है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। इस कहानी के हर शब्द में एक गहरा संदेश छुपा है और यकीन मानिए, अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना तय है। एक समय की बात है, एक जैन गुरु के पास एक विद्वान पहुंचा। वह विद्वान ज्ञान का भंडार था। हर विषय पर उसका अपना मत था और वह अपनी बातों पर इतना जोर देता था कि किसी और की सुनने की उसे आदत ही नहीं थी। वह गुरु से बोला, मुझे जैन के बारे में सिखाइए। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पहले चाय पीते हैं। गुरु ने एक कप उठाया और उसमें चाय डालने लगे। कप भर गया, पर गुरु रुके नहीं। चाय कप से बाहर बहने लगी। विद्वान घबरा गया और बोला, रुकिए, कप तो पहले ही भर चुका है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कप तुम्हारे दिमाग की तरह है। जब तक इसे खाली नहीं करोगे, इसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। जब तक हमारा मन पुराने विचारों से भरा रहता है, तब तक उसमें नए विचारों के लिए जगह नहीं बनती। पर सवाल यह है कि इस जगह को कैसे बनाया जाए। खाली जगह जहां चमत्कार जन्म लेते हैं, आपने देखा होगा। महान वैज्ञानिक और कलाकार अपने काम में जितने गहरे उतरते हैं, उतना ही अपने मन को खाली भी रखते हैं। थॉमस एडिसन की बात करें तो जब वह किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते थे तो एक अनोखा तरीका अपनाते थे। वे अपनी कुर्सी पर बैठते, हाथों में लोहे की गेंदें पकड़ते और सो जाते। जैसे ही गहरी नींद में जाते, गेंद गिरती और उनकी नींद खुल जाती। और तभी उनके दिमाग में वह विचार आता जो उनकी समस्या का हल बनता। अल्बर्ट आइंस्टीन का तरीका भी कुछ ऐसा ही था। जब वे किसी उलझन में फंसते तो काम छोड़कर वायलिन बजाने लगते। संगीत की इस साधना के दौरान उनके दिमाग में जवाब खुद ब खुद आ जाता। हम किसी समस्या का समाधान उसी चेतना के स्तर से नहीं कर सकते जिस पर वह समस्या पैदा हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, हम भी कर सकते हैं चमत्कार। आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो महान लोगों की बातें हैं, पर सच तो यह है कि हर इंसान में यह क्षमता होती है। जब हम अपने विचारों को रोककर अपने मन को खाली करते हैं तो हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। अब सवाल है, इसे कैसे किया जाए? वक्त, सबसे पहले यह समझें कि नकारात्मक भावनाओं की जड़ आपके अपने विचार हैं। 2, अपने दिमाग को रोकिए, सोचने का प्रयास छोड़ दीजिए और भरोसा करिए कि ब्रह्मांड आपको सही उत्तर देगा। 3, जब मन शांत हो जाए तो जो भी भावनाएं उठें उन्हें गले लगाइए। खुशी, प्रेम और शांति को महसूस कीजिए। इस प्रक्रिया को जितना सरल समझें उतना बेहतर। कठिनाई तब आती है जब हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं, पर जैसे ही आप यह समझ लेते हैं कि आपकी सारी परेशानियों की जड़ आपके विचार हैं, आप स्वतः मुक्त हो जाते हैं। विश्राम का महत्व: महान खिलाड़ी केवल कठिन अभ्यास ही नहीं करते,
वे विश्राम का भी उतना ही महत्व समझते हैं। जब वे विश्राम करते हैं तो उनके शरीर को पुनः ऊर्जा मिलती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और प्रदर्शन बेहतर होता है। इसी तरह जब हम अपने दिमाग को आराम देते हैं तब नए विचार और समाधान सामने आते हैं। जादू वहीं छुपा है जहां कुछ नहीं है। कभी कभी चमत्कार उसी समय होते हैं जब हम कुछ नहीं करते। सोचिए, जब हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले अपने पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है, जैसे कि एक खाली गमला जिसमें नया पौधा लगाया जा सके। तो अगली बार जब आप किसी उलझन में हों तो अपने विचारों को रोकें, मन को शांत करें और देखिए कैसे चमत्कार खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। आज मैं अपने जीवन में चमत्कारों के लिए जगह बना रहा हूं, यह समझते हुए कि चमत्कार कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैंने उसके लिए कितनी जगह बनाई है। काइल ग्रे याद रखिए, यह खाली जगह ही है जहां से नई शुरुआत होती है। तो चलिए अपने दिमाग को एक खाली कप बनाते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तब सब कुछ जैसे अपने आप सुलझने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए रास्ते खोल रही हो। लेकिन जब आप इस शांति को जीने लगते हैं तब भी कुछ चुनौतियां सामने आती हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जब आप बिना विचारों के जीवन जीने की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है और आप कैसे इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। दूसरों के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति भंग करने मत दो। जरा सोचिए, आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां न तनाव है, न चिंता और न ही कोई बड़ी समस्या। यह अवस्था इतनी सुखद होती है कि आपको विश्वास ही नहीं होता कि जीवन इतना सरल हो सकता है। एक संक्षिप्त विवरण सोचना सभी दुखों की जड़ है। हमारे नकारात्मक भावनाओं का एकमात्र कारण हमारा अपना सोचने का तरीका है। जब हमें यह समझ आता है कि हमारी सोच हमारे दुख का कारण है तो इसे छोड़ना आसान हो जाता है और हम अपने प्राकृतिक शांति, प्रेम और खुशी की अवस्था में लौट आते हैं। सोच और वास्तविकता का भ्रम, हम हकीकत में नहीं रहते बल्कि हकीकत के अपने धारणा में रहते हैं जो हमारी सोच से बनती है। सोचना हमारे अनुभवों का परिणाम नहीं है बल्कि यह उनके पीछे का कारण है। सोच और भावनाओं का संबंध, हमारी भावनाएं हमारे भीतर की एक आंतरिक मार्गदर्शक प्रणाली की तरह काम करती हैं। जब हम नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं तो यह संकेत होता है कि हमारी सोच में स्पष्टता की कमी है। जैसे ही हम अपनी सोच को छोड़ते हैं, सकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से उभरने लगती हैं। सोच और विचारों का अंतर सोच एक क्रिया है जो हमारे प्रयास से होती है और अक्सर कष्ट देती है। विचार, थॉट्स स्वयं उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांड से डिवाइन डाउनलोड्स की तरह होते हैं। सोच का उद्देश्य, हमारा दिमाग सोचता है क्योंकि यह हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। लेकिन यह सोच केवल हमें जीवित रखती है, हमें विकसित या आत्मसंतुष्ट नहीं करती। शांति और प्रेम की स्वाभाविक अवस्था, हमारे भीतर शांति, प्रेम और आनंद पहले से मौजूद है। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो हम अपने फैक्ट्री डिफॉल्ट यानी स्वाभाविक सुखद अवस्था में लौट आते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना और असीमित बुद्धिमत्ता, जब हम सोच से मुक्त होते हैं तो हम ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से जुड़ जाते हैं। यह असीमित स्रोत हमें नई अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और समाधान प्रदान करता है। सोच को रोकने का मार्गदर्शन एक, सोच की प्रकृति को समझें। यह स्वीकार करें कि सभी दुखों की जड़ सोच है। सोच और विचारों के बीच का अंतर पहचानें। 2. नकारात्मक सोच को जगह दें। अपनी नकारात्मक सोच को स्वीकारें और इसे दबाने की कोशिश न करें। यह समझें कि ये भावनाएं स्थायी नहीं हैं। जब आप इन भावनाओं को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। 3. सकारात्मक भावनाओं को आमंत्रित करें। सोच को छोड़ते ही प्रेम, शांति और आनंद की भावनाएं प्रकट होती हैं। यदि नकारात्मकता बनी रहती है तो इसे फिर से स्वीकार करें और प्रक्रिया दोहराएं। गैर सोच वाली स्थिति कैसे प्राप्त करें? पहली प्रेरणा, रहित गतिविधियां हटाएं। अपने जीवन से ऐसी चीजें हटाएं जो नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं, जैसे नकारात्मक मीडिया, तनावपूर्ण माहौल और अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या। 2. सकारात्मक माहौल बनाएं। ध्यान,
योग या संगीत से खुद को शांत करें। ऐसी गतिविधियों में समय बिताएं जो आपको खुशी देती हैं। 3. सुबह की शांत शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत शांति और जागरूकता के साथ करें। ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए समय निकालें। गैर सोच का वातावरण कैसे बनाएं? पहली सोचने वाले ट्रिगर्स की पहचान करें। अपनी शारीरिक, डिजिटल और मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करें। उन चीजों की सूची बनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। दूसरी, सकारात्मक गतिविधियों की सूची बनाएं। वे चीजें खोजें जो आपको सहज, शांत और खुश करती हैं। इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। गैर सोच की अवस्था की पहचान। जब आप गैर सोच की अवस्था में होते हैं तो आप समय, स्थान और खुद का एहसास खो देते हैं। पूर्ण शांति, प्रेम और आनंद महसूस करते हैं। फ्लो में महसूस करते हैं और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव अनुभव करते हैं। चिंतन के लिए प्रश्न। 1. आज आपने 1 से 10 के पैमाने पर कितना सोचा? 2. आपके दिन का कितना प्रतिशत तनाव में और कितना शांत अवस्था में बीता? गैर सोच का अभ्यास आपकी आत्मा को अपने मूल स्वभाव से जोड़ता है, जो शांति, आनंद और प्रेम है। जब आप सोच से परे जाते हैं तो आप अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करते हैं।